अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लेक्चर नंबर 4, द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। और आज हम डिस्कस करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज हम कल डिस्कस कर चुके थे, जो कि प्रॉपर्टीज जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर थी। आज हम एडवांस फीचर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हम आते हैं आइसोमेरिज्म के ऊपर। ये क्या चीज है आइसोमेरिज्म? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है पेंटेन। पेंटेन आपके पास एक अल्कीन है। आपके पास क्या है? एक अल्केन, ठीक है। इसका अगर आप फॉर्मूला चेक करें तो इसका जो फॉर्मूला है आपके पास क्या है, तो हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। तो पेंटेन आपके पास एक अल्केन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मैंने मेंशन किया दैट इज C5H12, ठीक है। यहां तक आपके पास ये चीजें कवर हो गई। अब पेंटेन के आइसोमर्स की तरफ आते हैं। सर पेंटेन्स के कितनी आइसोमर्स पॉसिबल हैं? नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेंटेन में कितने कार्बन है आपके पास? 5 कार्बन है। तो हम यहाँ पर इसका बनाते हैं कार्बन 1 2 3 4, ये 5। आप सबको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। टेट्रावेलेंसी होती है कार्बन की। ये कार्बन के 4 बॉन्ड्स हो गए यहाँ पर। ये कार्बन देखें तो ये कार्बन एक इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसके पास रिमेनिंग 3 बचे बॉन्ड। तो वो 3 बॉन्ड जो बनाएगा वो किस से बनाएगा? वो बनाएगा आपका पास हाइड्रोजन से। तो ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से, ठीक है। अगेन ये कार्बन जो आपके पास है वो एक ये बॉन्ड बना रहा है, एक ये बॉन्ड बना रहा है, रिमेनिंग 2 बचे तो वो बनाएगा हाइड्रोजन से, ठीक है। टेट्रावेलेंसी मुकम्मल हुई। अगेन नेक्स्ट कार्बन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट कार्बन आपके पास ये है, तो ये आपके पास 2 बॉन्ड बना रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर 2 बचते हैं तो वो बनेगा हाइड्रोजन से। नेक्स्ट कार्बन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट कार्बन जो आपके पास है दिस वन, और ये भी आपके पास एक यहाँ से बनाएगा और एक यहाँ, ठीक है। अगेन लास्ट कार्बन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन से, ठीक है। रिमेनिंग इसके पास 3 बचते हैं, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से ये लेगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपके पास बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर पता है क्या है? देखिए 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है आपके पास, हाँ जी सही, एक होता है आपके पास, देखें यहाँ पर मैं रुके, मुझे अपनी बात को कंप्लीट करने दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम आगे चलेंगे, वहां पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं 2 स्ट्रक्चर्स को। कितने? 2 स्ट्रक्चर को। वो 2 कौन कौन से? एक आपके पास है स्ट्रक्चर, दूसरा आपके पास है स्केलेटन, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं आपके पास इथेन को। किसको? इथेन को एग्जांपल लेता हूं। अब इथेन अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपके पास का फॉर्मूला क्या इथेन का? इथेन का जो फॉर्मूला आपके पास जैसे C2H246 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगेन आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए इथेन का 1 2 3। क्या सही बनाया है? नो। क्यों? क्योंकि इथेन के अंदर होते हैं 2 कार्बन। क्या होते हैं आपके पास? 2 कार्बन होते हैं। तो 2 कार्बन मैंने बना दिए। अब इसके पास इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। 3 यहाँ पर होंगे आपके पास, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर। क्या है आपके पास? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से
लाइंस की फॉर्म में। ये जो आपके पास है स्ट्रक्चर, ये आपके पास क्या है, इथेन का। ठीक है, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये शो करता है कार्बन को। किसको? कार्बन को। तो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली सिमिलरली मैं यहाँ पर आपको अगर प्रोपेन का बनाकर दिखाऊं, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास प्रोपेन का। ब्यूटेन का बनाना चाहते हैं तो ब्यूटेन का इस तरीके से बनेगा, दो नहीं, ये जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। इसको हम कहते हैं साइक्लिक। क्या कहते हैं? साइक्लिक। और ये जो स्ट्रक्चर आया आपके पास ये स्केलेटल। दोनों में आप कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज ना करें, दोनों डिफरेंट चीज है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो एक कार्बन आपके पास, कार्बन आपके पास यहाँ गया, एक कार्बन यहाँ पर आ गया, और एक कार्बन आपके पास यहाँ आ गया। ये जो आप देख रहे हो दिस इज द प्रोपेन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर दिस इज द ब्यूटेन, दिस इज द ब्यूटेन। और ये जो आप स्ट्रक्चर, ये आपके पास वन कार्बन। ठीक है, आपके पास दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये आपके पास चौथा कार्बन। तो जब भी आपके पास चार कार्बन वाली आ जाए अल्केन, तो हम उससे क्या नाम देते हैं? ब्यूटेन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको यहाँ पर ही बता दिया है कि दो तरह के ऑर्गेनिक केमिकल स्ट्रक्चर हम बढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चरल होता है और दूसरा स्केलेटल होता है, दोनों इससे नाम आते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो आइसोमर्स, ये वाला, इसे हम नाम देते हैं पेंटेन का। क्या नाम देते हैं? पेंटेन। अब पेंटेन के हम आइसोमर्स पढ़ते हैं, तीन आइसोमर्स पढ़ते हैं पेंटेन के, थ्री आइसोमर्स। ठीक है, अब इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा आपके पास वो क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म की, हम यहाँ पर मेंशन करते हैं डेफिनेशन को। कंपाउंड्स ज्यादा बेहतर होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the same having the same molecular formula but different स्ट्रक्चरल फार्मूला। जिसके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो, तो हम उसे नाम देते हैं आइसोमर्स का। ठीक है, कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या नाम देंगे? जिसके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या है आपके पास? डिफरेंट है। हम इसको क्या नाम देंगे? तो हम इसको नाम देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या नाम देंगे? दीज आर द आइसोमर्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? इस प्रोसेस को हम नाम देंगे आइसोमेरिज्म का। क्या नाम देंगे? आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये जो आइसोमेरिज्म है आपके पास, ये नोट कर लें। आइसोमेरिज्म ये कॉमन किस में होता है? इट इज अ कॉमन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सिर्फ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कॉमन मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट पे आप यहाँ पर नोट कर लें। अब आते हैं यहाँ पर, जगह कम है तो यहाँ पर मैं बता दूं इसके टाइप्स।
ठीक है। ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म के भी टाइप्स होते हैं। अब इसके टाइप्स जो है आपके पास दो टाइप्स हैं और दोनों टाइप्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाकर। लेकिन यहाँ पर आप क्योंकि टॉपिक आया है तो मेरी आदत है मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें बता दूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके पास फर्स्ट जो आपके पास मेंशन किया जाता है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा जो मेंशन करते हैं दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ पर है आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दोनों टाइप्स जो है आपके पास किसके हैं, आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। निमोनिक्स मेंशन करूं, निमोनिक्स भी चाहिए आपको केमिस्ट्री के अंदर, तो निमोनिक्स भी मेंशन कर देते हैं इसके आपके लिए। निमोनिक्स में मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो वर्ड आ रहा है स्टार्ट के अंदर आइसो का। आइसो का को इस तरीके से याद रखें कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, सॉरी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, आउटसाइड डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंट इनसाइड। तो इनका जो आउटसाइड स्ट्रक्चर होगा दिस इज आइडेंटिकल, आउटसाइड जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा आपके पास, आइडेंटिकल होगा, लेकिन जो इनसाइड होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो आउटसाइड स्ट्रक्चर से यहाँ पर मेरी मुराद है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इनसाइड स्ट्रक्चर से मुराद है जब हम उसे बनाते हैं खोल कर, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है, तो इससे मुराद है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, बिल्कुल इजी मैंने यहाँ पर चीजों को मेंशन किया है। सो एक ही फार्मूला से अलग अलग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं आइसोमेरिज्म के अंदर। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या है, कैसे डिफाइन करोगे, कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। देखिए एक ही फार्मूला से आप अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस आइसोमेरिज्म के अंदर। यहां तक आपके पास ये आइसोमेरिज्म जो बेसिक था हमने यहाँ पर कवर कर दिया। नेक्स्ट आपके पास आती है दैट इज रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। कहाँ जा रहा है, पीछे नहीं जा, ऊपर। सो द रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक क्रिएशन का रेट फाइंड करते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि रेट क्या चीज है। रेट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलूं तो रेट आपके पास हम कहते हैं स्पीड को। ठीक है, स्पीड फास्ट है या स्लो है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं आपके पास उसकी स्पीड क्या है, क्या वो फास्ट रिएक्शंस होते हैं, क्या वो स्लो रिएक्शंस होते हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं दीज आर जनरली, अक्सर तौर पर वो क्या होते हैं आपके पास, स्लो ही होते हैं। क्या होते हैं आपके पास, स्लो रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और दूसरी पॉइंट भी यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूं कि जो क्योंकि रिएक्शन स्लो है तो इनका जो यील्ड होगा वो भी क्या होगा, लो होगा। सो देयर यील्ड्स, यील्ड को हम कहते हैं प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट आर लो। इनका प्रोडक्ट जो होगा या यील्ड जो होगी वो क्या होगी आपके पास, लो होगी। ठीक है, ये जो दोनों चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं इसका रीजन क्या है, क्यों ऑर्गेनिक रिएक्शन सर स्लो होते हैं, क्यों उनकी प्रोडक्ट जो हमें मिलती है ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर वो क्यों आपके पास लो होती है। ठीक है, तो इसका रीजन आप नोट कर लें कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो क्या है आपके पास, वो मॉलिक्यूलर होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर से क्या मतलब है, वो आपके पास होते हैं कोवैलेंट, वो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। वो आपके पास क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, वो आयोनिक नहीं होते।
इसी वजह से आपके पास ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस होते हैं, दीज ऑल आर दी व्हाट स्लो, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो भी आपके पास क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर रीजन भी आ चुका है। तो निमोनिक्स के फॉर्म में यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूं, तो जब फर्स्ट निमोनिक्स हमने ऑर्गेनिक के लिए पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मींस ओनली कोवेलेंट, क्या होते हैं आपके पास, सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक का तो नाम भी ना लें आप। ठीक है, वो दूसरा निमोनिक्स आप ऑर्गेनिक से ये भी याद रखोगे कि जो ऑर्गेनिक जब भी आपके पास आ जाए, एक तो आपके पास क्या है, एक तो आपके पास कोवेलेंट है, और दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, हाँ जी, ये आपके पास क्या देते हैं, स्लो एंड स्टेडी रिएक्शंस देते हैं। इनके रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, स्लो होते हैं। क्या रीजन है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्या आप हो, ठीक है, हम रिएक्शंस को इसी तरीके से मेंशन करते हैं। आप अभी एमटीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपकी एमटीकेट की प्रिपरेशन क्या होगी, वीक होगी, तो जाहिर बात है आपकी जो रिजल्ट आएगी, प्रोडक्ट हम कहते हैं इसको, क्या आएगी आपके पास, वो भी कम स्कोर आएगा, तकरीबन 100 से लेकर 110 के दरमियान आएगा। अब क्योंकि आपके पास आपकी प्रिपरेशन वीक थी, तो आपके पास जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में आपके पास रिजल्ट भी क्या आया, स्कोर आपका वीक आया। ठीक है, सिमिलरली देखें, इसको आप कंसीडर करें, ये आपके पास रिएक्टेंट है, तो ये आपके पास जो मैंने यहाँ पर बनाया, ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कभी कभी मेंशन भी करते हैं, कभी हम उनको यील्ड की फॉर्म में भी मेंशन करते हैं। तो यील्ड के वर्ड को देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये क्या चीज है। अब तो यील्ड भी आपके पास यही सेम चीज होती है रिएक्शंस के अंदर। अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद क्या होते हैं, वीक होते हैं, वीक से मतलब है वो खुद क्या होते हैं आपके पास, कोवेलेंट होते हैं, तो उनका रिएक्शन तो ऑलरेडी स्लो आएगा ना। अगर आप तैयारी कम करोगे तो आपकी रिजल्ट भी वैसे ही आपके पास कम आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट है, तो दैट मींस उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कम आएगा, रिएक्शन स्लो होगा तो प्रोडक्ट भी कम बनेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होते हैं और प्रोडक्ट भी आपके पास कम मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आते हैं दैट इज सोल्यूबिलिटी। अब ये क्या चीज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके पास इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं आपके पास, इनसोल्यूबल होते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सोल्यूबल किस में होते हैं, अगर वो वाटर में इनसोल्यूबल है तो सर वो सोल्यूबल किस में होते हैं, देखें वो सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, these are soluble in the non polar solvents। अक्सर हम तो फ्रेशर हैं, हम तो इम्प्रूवर हैं, हम सब सारी चीजें भूल चुके हैं, हमें याद नहीं आती। तो नॉन पोलर सोवेलेंट में आपके पास मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सच्चे आपके पास इसमें आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, नंबर 1 आपकी बेंजीन आ जाती है इसके अंदर। इसके अलावा आपके पास पेट्रोलियम आ जाता है, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम ईथर बोलते हैं हम। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर आ जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सारे जो आपके पास यहाँ पर मैंने मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज क्लोराइड, क्लोराइड। क्लोराइड, इसका जो फॉर्मूला हम मेंशन करते हैं दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो दीज ऑल आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ये चीज नोट कर लीजिएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज आर इनसोल्यूबल इन द वाटर, वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते। लेकिन बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे सॉल्वेंट में आपके पास वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, निमोनिक्स मेंशन करूं, निमोनिक्स मेंशन करता हूं आपके लिए। एक ही निमोनिक्स हम याद करते हैं इसके लिए, तो वो है आपके पास लाइक, डिसॉल्व, लाइक। ठीक है, लाइक, डिसॉल्व, लाइक। सो ऑर्गेनिक आपके पास क्या होते हैं, इसको मैं अगर आपको बताना चाहूं
ऑर्गेनिक लव्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक लव्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सिर्फ अपने ऑर्गेनिक को ही चाहता है, उन्हें सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ही प्यार करता है, ठीक है। अगर आप उसको बोलोगे जाओ पोलर के पास तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक आपके पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो आपके पास होते हैं दीज आर द नॉन पोलर्स। क्या होते हैं आपके पास, नॉन पोलर। तो वो ऐसे सॉल्वेंट के पास जाएगा जो कि क्या हो, नॉन पोलर हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इसको, इसका नाम है फरी, ठीक है। अब ये फरी जो है आपके पास एक, इंग्लिश वर्ड यूज करता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, सो फरी आपके पास गुड, एक्सीलेंट और इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, फरी की। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टीज रखती है तो जाहिर बात है अगर ये फ्रेंड करना चाहेगी तो अपने जैसे से करेगी ना। क्या वो ऐसे बच्चे से दोस्ती रख सकती है कि जो ऑलरेडी वीक हो पढ़ने में? अगर आप क्या करोगे, हमेशा दोस्ती उसी से रखोगे जो आपके कंपेटेबल हो, जो आपके जैसा हो, आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल दिस इज लाइक मी। अगर आप अच्छे होंगे तो आपके दोस्त भी अच्छे होंगे, अगर आप बुरे होंगे तो आपके दोस्त भी क्या होंगे, बुरे होंगे। ये आपके पास सिंपल सी नेचर है। तो सिमिलरली जिस तरह मैंने फरी का एग्जांपल दिया है, लाइक शी इज अ वेरी ब्रिलियंट गाय, तो सिमिलरली आपके पास ऑर्गेनिक के अंदर भी यही प्रॉपर्टीज चलती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को ही चाहता है, ऑर्गेनिक अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको। अब हम चलते हैं आगे कंबशन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है दैट इज कंबशन। आ जाओ, so now we will go to the, यहाँ पर कंबशन की तरफ। हाँ जी, कंबशन का नाम सुनते ही हमें याद आते हैं दो प्यारे से कंपाउंड्स। एक आपके पास याद आता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा आपके पास आता है वाटर। तो यहाँ पर आपके पास कंबशन में मैं आपको बता दूं, जितने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाई कार्बन कंटेंट होगा, जितनी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाई कार्बन परसेंटेज होगी, हाई कार्बन कंटेंट होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, कंबस्टिबल होगा। कंबस्टिबल का मतलब है वो जलेगा, ठीक है, कंबस्टिबल होगा, कंबस्टिबल यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है कंबस्टिबल, BLE, ठीक है। नंबर 2, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बर्न होते हैं, वो जलते हैं इन एयर्स। किसमें, एयर्स में। एयर्स में वो बर्न्स होते हैं जिस वजह से आपके पास CO2 और वाटर आपके पास बनता है, ठीक है। एयर के अंदर क्या होती है, आपके पास ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन तो जलने में काम देती है, इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एयर में जलते हैं, बर्न होते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, दो कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डेंजरस वन और दूसरा प्यारा सा वाटर, ठीक है। अब यहां तक आपको ये मैंने चीजें बता दी, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो भी आपको मैं बता दूं कि जो जितने भी कंबशन रिएक्शंस हैं, ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये आपके पास पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, और ये चैप्टर हम नाम देते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, ये आपके पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे एक्सो और वर्सेस एंडो को। यहाँ तक मैं जस्ट बता रहा हूँ कंबशन जो होती है क्या होती है आपके पास, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे वर्ड दो आ रहे हैं आपके पास, एक आ रहा है एक्सो का
मैं बता रहा हूँ, वरना फिर से आप कहेंगे सर आपने तो बताया ही नहीं, तो आपसे पूछ रहे थे, आप तो आपने तो बताया ही नहीं। तो मैं इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सो एंड द सेकंड वन इज थर्मो। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। ये नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज थर्मिक। थर्मिक का मतलब होता है हीट। ऐसे रिएक्शंस यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ऐसे रिएक्शंस जहां पर हीट रिलीज हो, जहां पर हीट क्या हो, रिलीज हो, क्या आप कहते हैं हीट रिमूव हो, या आप कहते हो हीट इजेक्ट हो, ये सारे वर्ड एग्जामिनर यूज कर सकता है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर बताई है, सो दिस डिफाइंस दी एक्सोथर्मिक, ये आपके पास पूरा है एक्सोथर्मिक का, ठीक है। ये पूरा आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो जहां भी आपके पास कार्बन आ जाए दैट मींस कंबशन चैंपियन होता है। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा वो कंबस्टेबल होगा, उतना ज्यादा वो बर्न करेगा, और जितना ज्यादा बर्न करेगा उतना ज्यादा ये दोनों कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जलते हैं, बर्न होते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन ज्यादा होता है। So this is the logic behind the combustion of the organic compounds in the organic chemistry, ठीक है। लास्ट वन प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। आपके पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उसकी तरफ आते हैं। देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो आपके पास है ये क्या चीज है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। वैसे तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, वहां पर ज्यादा अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बता दूंगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली मैं बात करना चाहूंगा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होती है, जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनकी लो होती है, क्या होती है, लो, ठीक है। और दूसरी बात इज और द वोलेटाइल इन नेचर, ये वोलेटाइल होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। चलिए लास्ट जो इसकी मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये डिकम्पोज करते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं एट हाई टेम्परेचर पर। अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको निमोनिक्स के फॉर्म में बता दूं, ये अगर आपके पास ऑर्गेनिक आ जाए तो आप आपको तीन चीजें याद करनी है। एक तो भाई वो कोवेलेंट होगा, दूसरा तो वो आपके पास क्या होगा, स्लो और स्टेडी रिएक्शन रखता होगा, तीसरा आपके पास क्या होगा, तीसरा जो आपके पास होगा वो होगा लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चौथा क्या होगा, चौथा कर ले यहाँ पर नीचे, यहाँ पर चौथा ये होगा आपके पास, वो हाई ब्रेकडाउन करेगा। हाई ब्रेकडाउन मतलब जल्दी टूट जाएगा अगर आप उसको ज्यादा हीट दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी, आपसे कोई दोस्त एक ऐसी बात करता है जिसकी वजह से आपको ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो आप क्या होते हो, टूट जाते हो अंदर से। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आपकी तरह प्यारे से बिल्कुल डेलिकेट नेचर के होते हैं, अगर उनको ज्यादा हीट दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये आपके पास निमोनिक्स मैंने पुराने भी रिवाइज कर दिए, न्यू भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोलिबिलिटी मैंने बताया कि इट अफेक्ट्स द ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सोल्यूबिलिटी आपके पास ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, सोल्यूबिलिटी affects the drug absorption,
ये भी कुछ चीजें नोट कर लें, आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में काम आएंगी मेडिकल के अंदर, ठीक है, वहां पर वैसे ही पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड लिपोफिलिक है या लिपोफिलिक, या आपके पास वो कंपाउंड जो आपके पास है हाइड्रोफिलिक है, तो वहां पर ये सोल्युबिलिटी का मेन रोल प्ले होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, लिपो और फिलिक। लिपो का मतलब होता है लिपिड, फिलिक का मतलब होता है लव। ऐसे कंपाउंड जो लिपिड से लव करते हैं हम उसे कहते हैं लिपोफिलिक, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब फियर, जिसको खौफ हो, ऐसे कंपाउंड्स वाटर को देखते हैं तो उनको खौफ होता है, वाटर से दूर भागते हैं, तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो वहां पर भी सोलिबिलिटी का रोल होता है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके रिएक्शंस हम पढ़कर आए क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो आप जाकर पढ़ोगे कि इनको नीड होती है, इनको जरूरत होती है किस चीज की, कैटालिस्ट की। किस चीज की, कैटालिस्ट की। कैटालिस्ट क्या करते हैं, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या करते हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शंस। किसी भी रिएक्शंस का रेट को इंक्रीज करते हैं विदाउट कंज्यूमिंग इट, ठीक है। ये आपके पास कैटालिस्ट की डेफिनेशन भी यहाँ पर आपके पास आ गई। ये जो इसकी एक प्रॉपर्टीज मैंने ऊपर यहाँ पर बताई वॉलिटिलिटी को लेकर, तो इसी वॉलिटिलिटी की नेचर को यूज करके आपके पास बहुत सी इंडस्ट्रीज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके परफ्यूम्स बनाती हैं, परफ्यूम्स में इनको यूज करती हैं, इनको सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज करती हैं। इवन एमबीबीएस मेडिकल के अंदर हम लोग जो है वो एनेस्थीसिया के तौर पर भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट जो होगी आपके पास डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगी, वो डिस्कस करेंगे कल। इनको रिवाइज करते रहें, बाकी जो चीजें रहती हैं वो हम जल्द से जल्द कवर करके जाएंगे, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।